अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज़ ये व्लॉग है हमारे आखिरी रोज़े का और चांद रात का, जो कि गुज़र चुकी है, मगर मेरे लास्ट रोज़े काफ़ी बिज़ी गुज़रे, जिसकी वजह से मैंने व्लॉग्स तो बनाए मगर एडिट नहीं कर पाई। मगर इतनी मेहनत से मैंने व्लॉग बनाए हैं तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो अभी आखिरी रोज़ों के, चांद रात के और ईद के व्लॉग इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। पैसा आपका एक और गिफ्ट आ रहा है, बाबा आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। आइज़ बंद करो, अपनी आइज़ बंद करके बैठो। आइज़ बंद है आपकी, अच्छे से आइज़ बंद रखो। अरे आपका गिफ्ट आ गया। पैसा कैसा लगा आपको? कैसा लगा है? ऐसे नहीं था। रुको बाबा क्लीन करके देते हैं। अभी ठंडा है, अभी गंदा हो गया। यू लाइक इट? अभी गंदा है। अच्छा अभी गंदा है, अभी मामा साफ करे। बाबा साफ कर देते हैं। ये क्या है आपको पता है? ये डॉक्टर सेट है, इसमें आपका बुखार चेक करने के लिए भी है, दवाई पिलाने के लिए भी है। ये आपका डॉक्टर सेट है। तो गाइस यहाँ परी के बाबा परी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। इस दफ़ा जैन का स्टे बहुत लंबा हो गया था। जैन ऑलमोस्ट 14 डेज़ बाद वापस आए और परीसा इतना मिस कर रही थी जैन को ना, तो इस दफ़ा फिर जैन ने कवर अप करने के लिए परीसा के लिए 2 गिफ्ट्स लेके आए हैं। एक ये डॉक्टर सेट है और एक कोकोमेलन का जे वो भी आया है परीसा के लिए। जे परीसा को कल दे दिया था जैन ने और आज परीसा को ये डॉक्टर सेट मिला है, जिसको देखे परीसा बहुत खुश हुई हुई है। और जैन के बगैर पैसा को मैंने बहुत मुश्किलों से संभाला, जिसकी वजह से मैं अपने व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पा रही। सॉरी गाइस। तो जी आज की कहानी ये है कि कल है हमारे यहाँ ईद, और कनाडा में ईद होती है यूजुअली बोरिंग, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री नहीं है तो यहाँ छुट्टी भी नहीं होती, सबकी जॉब्स होती हैं, बच्चों के स्कूल यूनिवर्सिटी सब चल रहा होता है। मगर ऑब्वियसली सब ईद के लिए छुट्टी लेते हैं। मगर पाकिस्तान जैसा नहीं होता, लाइक जैसे पूरे मुल्क में ऐसी कोई वाइब नहीं होती, तो आपको ज़बरदस्ती लाइक ऐसी वाइब क्रिएट करनी पड़ती है, ख़ुद से इंजॉय करना पड़ता है, ख़ुद से खुश होना पड़ता है ईद के लिए ना। पाकिस्तान में तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जिनसे आप मिलते हैं, और आई थिंक ईद का मतलब ही होता है कि आप अपने रिश्तेदारों से मिलें और खुश हों। मगर मैं ना पैसा को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ईद जो है ना वो हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है और हमें उसे मनाना चाहिए। तो इस साल ना मुझे परीसा के लिए ये ईद को स्पेशल बनाना था, क्योंकि उसकी पहली ईद है जिसमें ना वो होश में और वो सारी चीज़ें देख रही थी, समझ रही थी। अभी तो ना उसको बाबा अपने इतने दिनों बाद मिले हैं ना, तो हर चीज़ बस बाबा से, कि मैंने जूते भी बाबा से पहनने हैं, जैकेट भी बाबा से पहननी है, हर चीज़ बस बाबा करके दें। मेरे लिए अच्छा था, मैं आराम से अपनी वीडियो बना रही थी, पैसा सारा टाइम जैन के पीछे पड़ी रही। तो यहाँ पे ना हम लोग रेडी हो रहे थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि पैसा का ड्रेस तो था मगर उसके जूते नहीं हैं। पैसा के सारे जूते छोटे हो गए हैं, तो अब मैं जैन को ये कही थी कि हम पैसा के लिए ना नए जूते लेके आते हैं, ज्वेलरी लेके आते हैं, बैग लेके आते हैं, सारी चीज़ें मैं ना उसके लिए लेके आना चाहती थी, जो मतलब मेरी अम्मा बचपन में मेरे लिए लेके आती थी। ईद पे ना हमारा ईद पे मेहंदी लगाते थे, बैग लेके देती थी, ज्वेलरी, पेन्स वगैरह, कपड़े, है ना। तो मैं वो सब पैसा के लिए करना चाहती थी, ताकि उसको पता लग सके ना कि ईद भी एक स्पेशल डे है। और परीसा ने तो क्या ही एक्साइटेड होना था, जो ये सारे कुछ लेने के लिए मैं एक्साइटेड थी। मेरा हालांकि रोज़ा भी था मगर स्टिल मैं पूरा दिन परीसा के लिए फिरती रही बाहर, क्योंकि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में रह के अगर हम अपने त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं करेंगे ना, तो हमारे बच्चे कभी भी नहीं जान पाएंगे इनकी इम्पोर्टेंस। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि परीसा को हमारे सारे त्योहारों की इम्पोर्टेंस सिखा सकूँ। तो गाइस अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हम जा रहे हैं चिल्ड्रन प्लेस पे। ये बच्चों का बड़ा अच्छा स्टोर है, यहाँ पे बच्चों की ज्वेलरी, कपड़े, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, शूज़ वगैरह भी मिल जाते हैं। मैं परीसा के लिए कोई फैंसी से जूते चाह रही थी, मगर जहन का डिफरेंट ओपिनियन था, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के चाह रहे थे, थोड़े सिंपल से, कोई सैंडल्स या जॉगर्स वगैरह ना। मगर यहाँ पे जो फैंसी वाले शूज़ थे ना, वो इतने अच्छे नहीं लगे मुझे, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट नहीं थे परीसा के लिए। परीसा को ये सैंडल अच्छी लग रही थी, मगर ये तो कहीं से भी ईद के लिए नहीं लग रही थी, इसलिए हमने ली नहीं। मगर परीसा ज़िद पे अड़ गई,
तो बड़ी मुश्किलों से इसका ध्यान हमने फिर ये ज्वेलरी की तरफ किया। यहाँ पे वो हर चीज़ को ये कह जा रही मैंने ये लेना है, फिर थोड़ी देर बाद वापस दे देती नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दूसरा दे दें। फिर जो भी मैं इसको पकड़ाऊँ नहीं मामा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे दूसरा दे दें। तो मुझे ना ये क्रिस्टल हार्ट्स वाले ये बहुत अच्छे लग रहे थे, पैसा के ना कपड़ों से मैच कर रहे थे, तो फिर मैंने पैसा के लिए एक वो ले लिया। मगर हम यहाँ काफ़ी देर तक खड़े रहे, आप लोग देख सकते हैं कि परीसा की सिलेक्शन नहीं हो पा रही। मैडम की इतनी नन्ही सी ये है और इतने इसके नखरे चल रहे थे ना, बाबा मुझे ये वाला दे दें, बाबा मुझे यही वाला दे दें। और इसके बाबा भी लगे हुए थे कि शायद इसको कोई पसंद आ जाए, तो वो इसको उठा उठा के दिखाए जा रहे थे जैन कि शायद इससे कोई पसंद आ जाए तो हम वो इसकी पसंद का ले लें। इन दिन मैंने बोला कि छोड़ो अब इसने घुमाते रहना है, मुझे जो पसंद आया था मैंने वही ले लिया। फिर मैं बैग्स देखने चले गई, मगर ये बड़े अजीब से बैग्स थे यहाँ पे ना, जैसे ना ग्लासेस होते हैं ना, ये उनके कवर के जैसा था बैग। तो मैंने कहा तो पैसा के लिए बहुत हैवी हो जाएगा, तो मैंने वो नहीं लिए। और जैन का दिमाग अभी तक ऐसे ही जूतों पे ही फंसा हुआ था पैसा के लिए, तो हम नाइकी स्टोर पे आगे देखने के लिए, जबकि ये भी मुझे बिल्कुल ईद के जूते नहीं लग रहे थे। मगर जैन भी सही कह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि ईद के लिए जो आप जूता ले रहे हो वो ऐसा ले लो ना ताकि वो उसके आम दिनों में भी चल सके ना, क्योंकि फैंसी जूते हमने और कहाँ पहनाने हैं ना, मतलब ईद पे पहना देंगे बाद में कहाँ काम आएंगे। खैर यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पैसा को शूज़ पहना के ट्राई किए, मगर जो फाइनली मुझे पसंद आया था ये वाला, ये इसको थोड़ा सा बड़ा था और इसमें जो साइज़ मुझे चाहिए था वो मिला नहीं। तो हमने कहा अब ईद पे नहीं पहना सकेंगे तो बड़ा जूते लेने का क्या फ़ायदा। फिर हम एडिडास के स्टोर पे गए, मगर उससे पहले पैसा गाड़ी में सो गई। तो फिर मैंने जैन से कहा कि मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आप जाके देख आएँ, अगर कुछ है अंदर तो फिर मैं आ जाऊँगी लेने के लिए। मैंने बोला मेरे लिए भी कुछ देख लेना, अगर अच्छा लगे तो मैं भी आके देख लूँगी। फिर जैन को मेरे लिए एक जैकेट पसंद आया, उन्होंने कहा आके देख लो, मुझे भी अच्छी लगी, तो फिर हमने वो ले ली। ये ना मुझे इतनी अच्छी प्राइस में मिल गई ना, ये क्लियरेंस पे थी, इसकी ओरिजिनल प्राइस 110 थी और ये मुझे मिली 29.95 की। और ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है, तो फिर इसलिए जैन ने मेरे लिए ले ली। अभी भी इफ्तारी में काफ़ी टाइम पड़ा था, तो फिर हमने सोचा वेस्टर्न मॉल चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना एक स्टोर है, उसका ना गिफ्ट कार्ड था हमारे पास। हमने सोचा चलो वो यूज़ कर लेते हैं पैसा के जूते लेने के लिए ना। वो एक्चुअली पैसा का ही गिफ्ट कार्ड है, वो उसकी खाला ने उसको गिफ्ट दिया था, तो बस उसके लिए फिर हम आ गए वेस्टर्न मॉल। ये इतना बड़ा मॉल है ना कि यहाँ पे एक स्टोर ढूंढने के लिए ना इतना चलना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा नहीं था कि हमें लाइक जहाँ पार्किंग मिली हमने वहाँ पे कर दिया पार्क। अब हमें ये नहीं पता था वहाँ से स्टोर कितना दूर है, मगर जब हम चलना शुरू हुए अंदर जाके तो वो काफ़ी दूर था। तो सबसे पहले हमें नज़र आ गया टिम हॉर्टन्स, और जैन ने और पैसा ने टिम हॉर्टन्स खाया। मेरा रोज़ा था, जैन का नहीं था तो मैंने बस इनके खाने की वीडियो बनाई, वो भी काफ़ी दुख के साथ, क्योंकि मैं बाहर आऊँ और कुछ खाऊँ ना मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन ख़राब हो गया है। मतलब इतना इनकम्प्लीट फ़ील होता है ना कि मैं कुछ भी खाए बगैर बाहर से घर चली जाऊँ, मगर रोज़ा था, कुछ नहीं कर सकते थे। फिर मैं चली गई सेफोरा में, और मैं सोच रही थी कि मैं अपनी ईदी कहाँ स्पेंड करूँगी और क्या क्या लूँगी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी ईदी सेफोरा में स्पेंड करूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्राउजिंग करने आई थी, और यहाँ पे 30% ऑफ भी लगा हुआ सेफोरा प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं वो देख रही थी कि मैं क्या लूँगी। साथ साथ मैं आपको करवा रही हूँ वेस्टमिंटन मॉल की सैर। पैसा के लिए जिस स्टोर पे हमने जाना था ना, उस स्टोर से जाने से पहले पहले हम लोग इतने स्टोर्स में चले गए, और हम इतना चल लिए कि हमें एंड में ना टाइम बचा था ना हिम्मत बची थी। बट फिर भी मैंने जैन से कहा यार नहीं चले जाते हैं, इतनी दूर हम आए और इतना चल लिए हैं तो एटलीस्ट देख तो लें। उसके बाद हम काफ़ी देर तक एलिवेटर ढूंढते रहे, वही ना मिले हमें। इन्होंने पता नहीं मॉल के कोने में जाके एलिवेटर बनाई हुई थी। चल चल के मेरा तो बुरा हाल हो गया, मगर बस मेरे दिमाग पे सवार हुआ था कि नहीं मुझे जूते लेने हैं, पैसा के जूते लेने हैं किसी तरह से आज। तो फाइनली गाइस हम इस स्टोर में आ गए हैं जिसको हम काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे एक बहुत ही फ़नी एम्बैरेसिंग सीन होता है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, कि हमने यहाँ पे जूता सेलेक्ट किया, पैसा को पहनाया, उसको ट्राई कराया, और जूता मुझे बहुत पसंद आया, ये वाला इतना क्यूट है ना। और ये पिंक वाला जैन को पसंद आया था, पर मुझे येलो और ब्लैक पसंद आया था, और मतलब मैंने सोच लिया कि नहीं ये तो मैंने लेना ही लेना है अब। मगर इतना सैड सीन हुआ ना कि जो गिफ्ट कार्ड मेरे बैग में पड़ा हुआ था ना वो गलत था। आई मीन उसमें $0 थे, और जिसमें एक्चुअल में पैसे थे ना वो हम घर भूल गए। मैं गलत गिफ्ट कार्ड उठा के ले आई थी,
और इस टाइम हमें इतना गुस्सा आया और हमें समझ नहीं आया क्या करें। हमारे मेरे शूज़ इतना पसंद आया हुआ था, जैन ने बोला तुम्हें पसंद है तुम ले लो, कोई बात नहीं ना, गिफ्ट कार्ड के बगैर ले लेते हैं। मगर मैंने बोला गिफ्ट कार्ड भी पड़ा है, पैसे ज़ाया हो जाएंगे वो भी, और बच्चों का साइज़ इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता है ना, तो मैं तो पहले चाह ही नहीं रही थी कि कोई महंगा जूता लें उसके लिए, क्योंकि लिटरली 2 महीने बाद उसको जूते छोटे हो जाते हैं। मगर अब रोज़ा खुलने वाला था, फिर हम जल्दी से घर आए, हमने इफ्तारी की। इफ्तारी करते करते बाबा ने कहा कि देखो चाँद नज़र आया है। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो इतना प्यारा चाँद निकला हुआ था। चाँद को देख के मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मगर पैसा का जूता अभी तक नहीं आया था। उसके बाद बस इफ्तारी हमने की और उसके बाद दोबारा से हम बाहर गए। बस अब वॉलमार्ट ही बचा था जो कि 10 बजे बंद होने वाला था, और बस आधा घंटा हमारे पास रह गया था। मैंने बोला नहीं जैन हम चलते हैं, एक दफ़ा ट्राई करके आते हैं, क्या पता पैसा के जूते यहाँ पे अच्छे मिल जाए ना। और फाइनली यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस थे। जितने का मैं चैम्प स्टोर से पैसा का एक जूता देख रही थी ना, उतने में यहाँ पे ना हमने पैसा के 3 जूते ले लिए, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इस एज के बच्चों के जूते ना बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। और वो वाला भी मैं ले लूँगी जब मुझे गिफ्ट कार्ड सही वाला मिल जाएगा। मगर अभी आई एम सो हैप्पी कि पैसा का बैग भी मिल गया, ये देखें इतना क्यूट सा स्ट्रॉबेरी वाला, और पैसा के शूज़ भी मिल गए, पैसा की ज्वेलरी भी डन हो गई थी। अब रह गई थी पैसा की मेहंदी। फिर मैंने जैन से कहा जैन मुझे वापसी पे ना अम्मा के घर छोड़ दो, और वहाँ पे ना फिर हम पैसा को थोड़ी चांद रात की वाइब्स देंगे। वहाँ जाके फिर मैंने पैसा को मेहंदी लगाई और मेरी बहन ने मुझे मेहंदी लगाई। लास्ट ईयर भी मैंने पैसा को मेहंदी लगाने की ट्राई की थी, मगर वो बहुत छोटी थी ना, तो वो बार बार अपना हाथ हिला रही थी। मगर इस दफ़ा इसने इतने सुकून से खड़े होकर मेहंदी लगवाई थी ना, माशाल्लाह से इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी एक्साइटेड हो रही थी, और ज़रा सा भी इसने हाथ नहीं हिलाया अपना, इतने पेशेंस के साथ खड़ी रही। मैं जा के अपनी खाला को, अपने मामू को दिखा रही थी और सुखा रही थी उसको। उसके बाद मैंने उनको कहा चलो यार गाने वाने लगाते हैं, थोड़ी पार्टी फील्स लेते हैं। मगर फ़रीद जो मेरा भाई है ना, वो अभी रमज़ान के मूड में ही चल रहा था। उसने बोला नहीं अभी हम नहीं लगाएंगे गाने। मगर फिर वो जैसे ही अपने रूम में गया ना, हमने पीछे से पकड़ के गाने लगा दिए। उसने बोला सही बात है, शैतान खुल गए और आप लोगों के सर पे फ़ौरन आ गए। मगर हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मज़ा किया। अब पैसा की मेहंदी हो गई है डन, तो इसको हमने पेपर पेंसिल दे के बिठा दिया ताकि अपनी ड्राइंग करती रहे और सुबहाना मेरी मेहंदी लगा दे। काफ़ी देर तो हमारा यही नहीं डिसाइड हो रहा था कि पहले मेहंदी किसको लगेगी, क्योंकि सुबहाना और ज़ारा आज स्कूल से आई हुई थी, काफ़ी टायर्ड थी। तो मैंने सोचा कि नहीं पहले मैं इन लोगों को लगा देती हूँ मेहंदी, बाद में ये मुझे लगा देंगी एंड में। मगर मैंने अभी घर जाके शीर खुरमा भी बनाना है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं करा भाजी, आप हमेशा हमें पहले लगाती हैं, तो आज हम आपको पहले लगा देते हैं, हमारी खैर है। तो बस फिर उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई, जैन मुझे पिक करने के लिए आए, और फिर हम घर चले गए। घर जाके मैंने पहले पैसा को सुलाया और साथ मेरी भी आंख लग गई। फिर मेरी आंख खुली तो 3 बज रहे थे। मैंने बोला नहीं शीर खुरमा तो ज़रूर बनाना है, क्योंकि इसके बगैर भी ईद नहीं लगती, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि जैन के लिए एक्साइटमेंट ईद की सबसे बड़ी शीर खुरमा होता है। तो ये तो मैंने ज़रूर बनाना था। फिर मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी नींद तोड़ के आई नीचे। फिर मैंने शीर खुरमा बनाया, साथ साथ मैंने जैन से कहा आप भी मेरी हेल्प कर दें, तो उन्होंने भी काफ़ी देर चम्मच चलाया इसमें ना। साथ साथ मैंने अपनी मेहंदी के टिकटॉक थोड़े बनाने की कोशिश की टाइम पास करने के लिए, ताकि मेरी नींद उड़ जाए। तो उसको बनाते बनाते 2-3 घंटे लग गए, बल्कि ऑलमोस्ट मुझे 3 आवर्स लगे, क्योंकि साथ साथ मैं अपना किचन भी क्लीन कर रही थी और थोड़ी मैंने सफाई भी कर ली। ऐसा किसी मेहमानों ने तो आना नहीं था, मेरे बहन भाइयों ने ही आना था, बट स्टिल सफाई तो करनी होती है ईद पे थोड़ी बहुत। उसके बाद मैंने ये शीर खुरमे को डेकोरेट किया। ये चांदी के वर्क मेरे पास बस थोड़े से ही रह गए थे, तो मैं ढूंढ रही थी कहाँ कहाँ बचे हुए हैं। ये मेरे ख़त्म हो गए, मैंने यहाँ पे ना इंडियन देसी स्टोर से लिए थे, अब मैं और नए लेके आऊँगी। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, इतनी रौनक आ जाती है ना इससे। चलो गाइस, अभी मेरा लास्ट स्टेप है आज का, और मेरे सारे काम हो गए हैं ख़त्म। अब सुबह मिलते हैं ईद पे इंशाल्लाह। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। अल्लाह करे आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।